संत श्री उपराम साहिब जी के पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। उनका हृदय बड़ा विशाल था, विचारों में उदारता थी, संत सेवा और सदगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। पारक सिद्धांत के प्रचार में वे अपना जीवन पूरा किए। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आज आदमी चीजों का विकास बहुत अच्छा किया, उस अनुपात में यदि अपना विकास किया होता तो आज ये समस्याएं न देश में होती जो दिखाई दे रही। आज आदमी अपना विकास नहीं किया तभी तो अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आतंकवाद फैला हुआ है, दुर्व्यसन की समस्या है। जितनी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, आज हमारा पढ़ा लिखा सुशिक्षित वर्ग के लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, उनकी अपनी संपत्ति का उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया, अब वृद्ध अवस्था में वो घर में उनको देखना नहीं चाहते। आदमी अगर अपना विकास किया होता तो इसी धरती तल पर मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाएं रहती। आज आदमी बाहर से बहुत संपन्न है, खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने की कोई कमी नहीं है। भीतर विचारों में संकीर्णता है, विचारों में खराबी है, जिसके कारण से आज आदमी भीतर से दुखी, बाहर से संपन्न है, भीतर से दुखी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके अंदर वासना की आग धधकती हो उसके जीवन में सुख कहाँ है। सुख तो तब होता है जब वासनाएं नहीं होती हैं, मन शीतल होता है, तब आदमी सुखी होता है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते, जहां आदमी का कलेजा ठंडा। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। संसार में जो कुछ हम विकास देखते हैं उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो पशुओं में शारीरिक क्षमता ज्यादा है। एक हाथी के पास, शेर के पास जो शारीरिक क्षमता है वो आदमी के पास कहाँ? किंतु आदमी के पास जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, उस क्षमता के नाते आदमी हाथी को भी अपने बस में कर रखा है, शेर को भी अपने बस में कर रखा है। बहुत बड़ी मनुष्य के पास क्षमता है, किंतु उस क्षमता का सही दिशा में उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। उसका उद्घाटन के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चोर से चोर आदमी होता है, उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार रहते हैं। जब चोरी का माल वो बांटते हैं तो अपने साथी से कहते हैं ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है,
और कहता है ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। वो समझता है ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है। एक पत्रकार था, विद्यालय में छुट्टी हुई, उसी समय पहुंचा। उसने कहा जैसे छुट्टी होती है तुम किसी लड़की के साथ छेड़खानी करते हो, तुम्हें कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पत्रकार ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि मान लीजिए तुम्हारी बहन है, कोई छेड़खानी कर रहा है लड़का, और उस समय तुम पहुंच जाते हो, तुम्हें कैसा लगता है? कहा गोली मार देंगे। कहे जिसके साथ तुम करते हो वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आदमी अपने लिए कुछ दूसरा चाहता है, दूसरे के लिए कुछ वो चाहता है। भीतर आदमी के अच्छे संस्कार हैं, किंतु अच्छे संस्कारों को जागृत करने के लिए, जैसे धरती पर आप बीज बो देते हैं, अंकुरित होने के लिए आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, सुरक्षा करते हैं, तब वो बढ़ता है, फिर फलता है, फूलता है। इसी प्रकार से आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार हैं, उन संस्कारों को जागृत करने के लिए सत्संग सबसे सबल साधन है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। सबसे सबल माध्यम सत्संग है। सत्संग की महिमा सुनकर के एक श्रद्धा मूर्ति माता गुरुदेव के पास पहुंचती है, पत्र पुष्प फल समर्पित करती। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम व्योमे गच्छति। पत्र पुष्प फल जो भक्त मुझे श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव स्वीकार किए। एक प्रश्न कर दिए कि अच्छा ये बताओ, तुम आटा में से रोटी बनाना जानती हो कि नहीं? कहे भगवान, ये तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया, मैं आटा में से रोटी बनाना जानती हूँ। महात्मा ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ, चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो कि नहीं? कहे भगवान, ये भी जानती हूँ। महात्मा ने तीसरा प्रश्न किया कि तुम दूध में से घी बनाना जानती हो कि नहीं? कहे भगवान, ये भी मैं जानती हूँ। दूध को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसमें जामन डाला जाता है, वो दही बन जाता है, फिर उसको बिलोया जाता है तो मक्खन निकलता है, फिर उसको आग में तपाया जाता है तो घी बन जाता। महाराज, मैं दूध में से घी बनाना भी जानती हूँ। महाराज जी ने कहा, अंतिम प्रश्न एक और। उन्होंने कहा, कहिए भगवान, तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो कि नहीं? एकदम मौन हो गए। भगवान, ये तो किसी ने नहीं सिखाया, न माँ सिखाई, न बहन सिखाई, न भाई सिखाया, न पिताश्री ने, ये तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। दुख में से सुख कैसे बनाया जा सकता है? महाराज, दूध में से तो घी बनाना मैं जानती हूँ, किंतु दुख में से सुख बनाना मैं नहीं जानती हूँ। महात्मा जी ने कहा, जो तुम जानती हो प्रायः सब महिलाएं जानती हैं। सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख बनाने की कला। ये कला जो आदमी नहीं जानता है, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, भौतिक दुख है, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। तो ऐसा तो कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में दुख ना आता हो। अगर आदमी दुख को सुख में बदलने की कला नहीं जानता है तो उसका जीवन अधूरा रहेगा, बहुत दुखमय जीवन हो जाता है। कहे भगवान, ये तो मैं नहीं जानती। महात्मा जी ने कहा, यही सीखने के लिए तो सत्संग की जरूरत है। सत्संग से यही सिखाया जाता है, दुख में से सुख बनाने की कला, जीवन जीने की कला, मरने की कला, और तमाम कलाएं आदमी सीखता है। मूर्ति कला सीखता है, मकान बनाने की कला सीखता है, तमाम कलाएं सीखता है, किंतु जो मुख्य कलाएं हैं उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है कि दुख में से सुख कैसे बनाया जाए, जीवन कैसे जिया जाए, और मृत्यु कैसे हो कि मृत्यु फिर ना हो। एक शायर लिखता है, जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो,
मरकर फिर न आए तू। ये मरने की कला है। मरेंगे जो शरीरधारी हैं वो तो मरेंगे, ऐसा मरो कि फिर न मरना पड़े। फिर कौन नहीं मरेगा? जो जन्म नहीं लेगा, और जन्म लेगा तो मरेगा निश्चित। जन्म लेना न लेना ये हमारे हाथ में है, मरना न मरना ये हमारे हाथ में नहीं। जीवन का सारा राज खोलते हैं विवेकी संत सदगुरु, ये जीवन का राज खोलते हैं। नहीं कुछ खुलता नहीं है। आदमी कमाता है, खाता है, बाल बच्चे पैदा करता है, उनका मकान बनाता है और उनके लिए व्यवस्था करता है, एक दिन चल देता है। एक शायर कहता है, हम क्या कहें अहबाब नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। ये हमारी जीवन लीला है। जीवन के राज को समझने के लिए कोई हमें सद्गुरु चाहिए, कोई संत चाहिए, तो जीवन का राज खुलता है। नहीं तो आदमी केवल शरीर को जीवन मान लेता है। ये मान लेता है कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूँ, ये मान लेता है। और ये बिल्कुल गलत है। एड़ी से चोटी तक जो दिखता है वो शरीर है, वो मैं नहीं हूँ। शरीर अलग है और मैं अलग। मकान अलग होता है, मकान में रहने वाला व्यक्ति अलग होता है। मकान में रहने वाला व्यक्ति दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों की लागत से मकान बनाया गया हो, मकान दावा नहीं करता है, मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है। आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, और जिस दिन आप नहीं रह जाते हैं उस दिन इसमें आग लगा देते हैं। कोई दावा करता है कि बहुत गर्मी लग रही है, दावा करने वाला चला गया। बंधुओं, मकान में हैं किंतु मकान नहीं है, गाड़ी में हैं किंतु गाड़ी नहीं है। एक ड्राइवर था, अपनी गाड़ी खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा चाय पीने के लिए। रास्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं मोटर हूँ, मोटर। उसके उत्तर को सुनकर वो तो हंसा ही, आसपास के जितने लोग थे सब खिलखिला के हंस पड़े कि ये कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है तो ड्राइवर ये, और अपने कहता है मैं मोटर। सचमुच वो छक करके शराब पिया हुआ था और उसको ये होश ही नहीं रह गया कि मैं मोटर हूँ कि ड्राइवर। और दो शराबी थे, और शराबी शराबी के यहाँ संबंध जोड़ता है। रिश्ते में दोनों ससुर और दामाद लगते थे। होटल में पहुंचे, दोनों छक करके शराब पी लिए। ससुर पूछता है सुनो भाई जी, कहिए, कहा मेरी बेटी ठीक है कि नहीं? कहा बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। अच्छा ये बताइए मेरी बेटी को आप ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उन्होंने कहा आपको संदेह कैसे होता है? अरे जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूँ। ये शराब अरबी भाषा का बंधुओं शब्द है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। लाखों लोगों का घर बिगड़ गया, परिवार बिगड़ जाता है। आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए उसकी आचार संहिता भी महान है। जब दो प्राणी मिलते हैं तो आपस में कुशल मंगल पूछते हैं, नमस्ते करते हैं, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी, अभिवादन प्रत्याभिवादन के पश्चात पूछते हैं कहो भैया हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज़्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते कहते हैं घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। थोड़ा सा उनसे घुमा कर पूछो कि घर में बच्चे लोग अनुकूल हैं, बहुएं प्रेम से रहती हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते,
सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। साहब, एक बच्चा शराबी है, एक आलसी है और घर में बहुएं विभिन्न स्वभाव की हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ है, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते ही इतना काँव काँव मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, मारे शर्म के उड़ जाता है। वो सोचता है मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं। महाराज, हाल ठीक नहीं। थोड़ी देर पहले जो आदमी कह रहा था खूब चकाचक है, वो आदमी अब असली बात बताता है। बंधुओं, कहता है महाराज हाल ठीक नहीं है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना, सुने बहुत होंगे, किंतु एक बात खूब नए सिर से सुने। हाल का संबंध चाल से है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब। और आदमी इतना बुद्धिजीवी प्राणी है कि अपने हाल को ठीक रखना चाहते हैं, चाल को भगवान पर छोड़ देता है। कहता होई वह जो राम रचि राखा, को कई तरह बढ़ावे शाखा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे। बिल्कुल सफाई देता है, ग्रंथ की दुहाई भी दे देता है। ये ग्रंथ में लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े लोगों ने लिखा है, रामायण में लिखा है। सही गलत की वो समीक्षा करता ही नहीं, खाली लिखा लिखा दिखाता है कि लिखा है। बंधुओं, इतिहास उठाकर देखें। रावण सोने की लंका का राजा था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर उसने भाष्य लिखा है, और बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा बलवान था, किंतु चाल बिगड़ जाने से उसका हाल बिगड़ जाता है। चमकती है जो वस्तु, नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। बाल और खाल पर मरते हैं जमाने वाले, बाल और खाल पर मरते हैं जमाने वाले। हमें तलाश उसकी जो पर्दे में रहा करते, जो शरीर के पर्दा के अंदर आत्मा विराजमान है, हमें उसकी तलाश है। चाल की खराबी के कारण से पृथ्वीराज का पतन हो जाता है। पृथ्वीराज जयचंद की लड़की संयोगिता का अपहरण करता है। जयचंद पृथ्वीराज में मनमुटाव हो जाता है। मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण करता है, जयचंद उधर मिल जाता है, और पृथ्वीराज का पतन हमारे देश का पतन हो जाता है। इतिहास उठाकर देखें, बड़े बड़े जो युद्ध लड़े गए हैं चाल की खराबी के कारण से लड़े गए। आज वर्तमान में देखें, चाल की खराबी के कारण से आदमी को नसबंदी कराना पड़ता है, लूप लगवाना पड़ता है, परिवार नियोजन के कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है। चाल की खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार करता है। किसके खराबी के कारण से? चाल की खराबी के कारण से। हर आदमी का पहला कर्तव्य है वो मास्टर बने या ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, वकील बने या ना बने, सबसे पहले वह एक अच्छा आदमी बनने का प्रयास करे कि मैं एक अच्छा आदमी बनूं, चरित्रवान बनूं। अंग्रेजी की ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। हर आदमी को चाहिए वो चरित्रवान बनने के लिए प्रयास करे। हाँ, मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जैसा वो चाहता है वैसा अपने जीवन का निर्माण करता है। मनुष्य के पास ये क्षमता है। आपन तेज संभालो आप है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। आज आदमी जो विकास किया है, चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, एक से एक सुंदर यंत्रों का निर्माण किया है, वो पुरुषार्थ के बल पर किया है। भाग्य के भरोसे बैठ जाता, भगवान के भरोसे बैठ जाता तो कुछ भी विकास नहीं होता। आदमी बहुत चालाक है। खेत में काम करना हो तो भगवान के भरोसे नहीं बैठता है कि भगवान आएगा खेत में बो देगा, जो हमारे भाग में होगा हमको मिल जाएगा। स्वयं जाता है, दुकान में स्वयं जाता है, ऑफिस में स्वयं जाता है, और जब जीवन को संभालना होता है
तो कहते ऊपर वाले की मर्जी होगी साहब तो होगा, ऊपर वाला मर्जी करेगा तो हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, हम तो चाहते हैं, ऊपर वाला नहीं चाहता। ये आदमी बहाना बहुत करता है और ये बहाना उसी का पतन करता है। हर आदमी को इस दिशा में ठीक से सोचना चाहिए। मनुष्य पुरुषार्थ के बल पर देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा, और फेल होना हो तो कुछ नहीं करना, ना पढ़िए, अपने आप फेल हो जाएंगे। फेल होने के लिए कुछ नहीं करना, पास होने के लिए करना है। आगे बढ़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। अगर आगे नहीं बढ़ने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ज्यों का त्यों जहाँ का तहाँ रह जाएंगे। हर आदमी को जीवन के राज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आया है जिस समय भगवान राम समुद्र के किनारे पहुँचे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कादर लोग हैं, आलसी लोग हैं, जो कहते करने वाला कराने वाला ऊपर वाला है, दैव है। ये आलसी लोग हैं। आपके हाथ में धनुष बाण है, मारिए धनुष बाण, देखिए रास्ता मिलता कि नहीं मिलता। महाराज श्री राम जैसे तैयार हो जाते हैं तो कथा में आया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र आ जाता है, कहता रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार से बंधुओं, हर आदमी के अंदर एक साहस होना चाहिए कि हम एक अपने परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बने, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बने। कहाई कबीर जान दे बही, जब से चेते तब से सही। जब से हमें कोई संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तब से हम एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। जो बीत गया है वो वापस नहीं हो सकता है, किंतु जो जीवन शेष है उसे संभाला जा सकता है। हर आदमी के मन में एक सुंदर भाव होना चाहिए कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। शेष जीवन को भजन भक्ति में बिताओ, काल्पनिक भजन भक्ति नहीं, वास्तविक भजन भक्ति में जीवन बिताओ। सबसे अच्छा भजन क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। कितने राम नाम के मंत्र जपने वाले, कितने कई प्रकार के मंत्र जपने वाले, और अपने को नहीं संभाले, अपनी गंदी आदत पर विजय नहीं प्राप्त किए तो सेंट्रल जेल में बंद, कुछ काम नहीं करता। जंतर मंतर तंत्र ये सब वही हाथ की चीजें, बकवास है खाली। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, किंतु बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उसको समझना चाहिए। बिना भेदी के भेद नहीं मिलता है। जब तक कोई विवेकी संत, विवेकी पारखी सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक कुछ राज समझ में नहीं आता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जो नहीं करना चाहिए अगर उधर से हम बच जाएं और जो करना चाहिए उधर प्रवृत्त हो जाए तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। जो हमारा जीवन शेष बचा है, हर व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि शेष जीवन को हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, और उसके लिए अच्छी संगत चाहिए, अच्छा साहित्य चाहिए, अच्छे वातावरण चाहिए। तीन चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी खराब व्यक्ति को आप पूछे कि आप शराब पीना कैसे सीख लिए, चोरी करना कैसे सीख लिए, प्यार से पूछें, अकेले में पूछें, बड़ी ईमानदारी के साथ बता देगा। कहे क्या करे भैया, खराब संगत में पड़ गए, पीने लगे, बिल्कुल सही बताएगा। ये कोई नहीं कहेगा बहुत अच्छे महात्मा के साथ में रहे पीना सीख गए। खराब संगत से खराब साहित्य है। खराब जो आदमी पढ़ता है, भद्दे उपन्यास पढ़ता है, आदमी जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा सोचता है, फिर वैसा करता है। अगर आदमी अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा सोचे तो अच्छा करेगा। इसलिए साहित्य को, अच्छे से अच्छे ग्रंथों को पढ़ें। आप पढ़ें, बच्चों को अच्छे ग्रंथ दें, बहुओं को अच्छे ग्रंथ दें। इनके मस्तिष्क में एक अच्छे विचार पैदा हो। अच्छे विचार ही अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं। अभी मैं जो बोला हूँ, हाल चाल विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ है, इसमें मेरी पुस्तक है, उसका नाम है हाल चाल। खूब विस्तार से लिखा हूँ, कोई संप्रदाय की चीज नहीं है। पूरे विश्व में मानव जात के लिए एक शिक्षा दिया गया है कि चाल ठीक करो तब हाल ठीक होगा। जब तक चाल ठीक नहीं होगी हाल ठीक नहीं हो सकता है।
घर में थोड़ी थोड़ी बातों में जो व्यवहार में कटुता दिखाई देती है, उसमें भी चाल की खराबी है। वाणी के कारण से दुख होता है, वाणी के कारण से महाभारत होता है। द्रौपदी जी के जीवन में जो दुख आया है वो वाणी पर संयम न रखने के कारण से आया है। महारानी सीता जी के जीवन में जो दुख आया है वो वाणी पर संयम न करने से आया है। लक्ष्मण जी को उन्होंने इतनी खरी खोट बातें कह दी कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके, लक्ष्मण जी चले जाते हैं और रावण को चांस मिल जाता है। घरों में सास और बहू में जो कला दिखाई देता है उसका बहुत बड़ा कारण है वाणी पर संयम न होने का कारण। चाल की खराबी के कारण से घर में कला मचता है, अविश्वास पैदा होता है और तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हम अपने मानस जगत को सुंदर बनाएं। लोक में कहावत भी है, कहावत तो करीब करीब सबको याद है कि मन चंगा तो कठौती में, कहावत सबको याद है, क्योंकि सबके जीवन का अपना अनुभव है। जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन नहीं होता है उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। कुछ लोग फैशन में परेशान हैं, कुछ लोग नशा में परेशान हैं और घर के मालिक लोग टेंशन में परेशान हैं। ये फैशन और ये व्यसन और ये टेंशन तीनों समाज के लिए अभिशाप हैं। सादा जीवन, उच्च विचारों से आप ऊंचा बने। फैशन से कोई ऊंचा नहीं बनता है। बहुत ऊंचे कपड़े हों, बहुत शरीर में गहना हो और शरीर में कपड़ा भर सही न हो, कोई मर्यादा नहीं रह सकती। इसलिए हर आदमी को चाहिए हम एक जीने की कला सीखें, कैसे हमारा जीवन महान बने। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। सबसे पहले आज जरूरत है आदमी जीवन जीने की कला सीखे। संगीत की कला सीखना चाहते हैं तो संगीत के कलाकारों के पास जाना होगा, और जीने की कला सीखना चाहते हैं तो जीवन के कलाकार जो विवेकी संत हैं उनके पास जाकर जीने की कला सीखें। इन हाथों से हम महापुरुषों को, बड़ों को नमस्कार करते हैं, सेवा करते हैं, भौतिक विकास करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, किंतु इन्हीं हाथों से जब गलत प्रयोग कर बैठते हैं तो हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी हो जाती है, जेल के अंदर आदमी बंद हो जाता है। हाथ का दोष नहीं है, मन का दोष है। इंद्रियों का कमांडर मन है। मन जैसे आदेश देता है वैसे इंद्रियां कर्म करती हैं। इसलिए हर आदमी को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आदमी अपने मन को, इंद्रियों को सुबस रख के बहुत सुखी जीवन जी सकता है। अब ये हमारी घड़ी ठीक 5 पर पहुंच रही है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। हमें आपको जो जीवन घड़ी मिली है इस घड़ी का आदर करें, जीवन को संभालें, आप करें, औरन को तारें, तारे कुल परिवारा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।